तुरंत ही चालू करने वाले हैं, बहुत जल्दी सेशन में स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे वॉइस कंफर्मेशन दे दीजिए, वीडियो कंफर्मेशन दे दीजिए, सारी चीज़ें ओके हैं नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीजीपीएससी नॉलेज में। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड ट्रेनर। आज के इस वाले सेशन में मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि व्यापम एग्जाम में मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी कितनी महत्वता होती है, किन किन चीज़ों पर हमें मैथ्स के सेक्शन को क्रैक करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर आप मैथ्स वाले सेक्शन पर थोड़ा सा भी लैग कर जाते हैं, अगर आप मैथ्स वाले सेक्शन को थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देते या फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है, तो ये वाला जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। मुझे बताइए, मेरी वॉइस आप सारे बच्चों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? मुझे एक बार चैट सेक्शन में फटाक से जानकारी दे दीजिए सारे बच्चे लोग। क्या मेरी आवाज़ आप सारे बच्चों तक पहुंच रही है? एकदम कंफर्टेबल हैं आप मुझे लेकर? मैं ऑडिबल हूँ सारे बच्चों को? गुड आफ्टरनून सारे बच्चे लोग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में मैथ्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि मैथ्स से रिलेटेड सीजी व्यापम किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, मैथ्स से रिलेटेड हमें एग्जाम निकालने के लिए किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। जो मेन एजेंडा होगा व्यापम के, जितने भी एग्जाम होते होंगे, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का पेपर हो, या फिर इसके अलावा क्लर्क का एग्जाम हो, जितने भी लेवल के एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम पर मैं आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आप सारे बच्चों से। और आपको मैं इस बात को महसूस कराने की कोशिश करूंगा, मैं इस बात पर मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम मैथ्स वाले सेक्शन पे बच्चे लोग थोड़ा सा फोकस दे देना, अगर हम मैथ्स वाले सेक्शन पर एक नियमित रूप से तैयारी करना स्टार्ट करना, प्रैक्टिस करना अगर हम स्टार्ट करें ना, तो फिर आप देखिएगा मैथ्स वाला सेक्शन आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका वो एग्जाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इतना वेटेज रखता है मैथ्स वाला सेक्शन। एकदम कोर मैथ्स पर डिस्कस करूंगा, एकदम आराम से रिलैक्स होकर एक एक छोटी छोटी चीज आपसे मैथ्स पर डिस्कस करूंगा। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले आपने कहीं मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या आप पढ़ना चाह रहे थे, कोई आपको पढ़ा पाया नहीं पढ़ा है, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। मैं एकदम ग्राउंड जीरो से एक एक छोटी छोटी बात आपको इस बोर्ड में सॉल्व करके बताऊंगा। आपको बात आ रही है पकड़ में? हर एक छोटी छोटी चीज आप मुझसे इस वाले बोर्ड पर सीखने वाले हैं इस वाले कोर्स में। ये कोर्स है ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे लोग? ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग व्यापम के अंडर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, इसके अलावा जितने भी लेवल के एग्जाम होंगे सारे मैं डिस्कस करूंगा आज इस पे। हम उन सारे एग्जाम्स का जो मैथ्स का जो कंटेंट है, कोर मैथ्स का कंटेंट, आज इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीजें भी होंगी अपने अपने लेवल पर, सभी का सेपरेट वीडियो आपको दिया जाएगा जैसा हमने प्रॉमिस किया था। आपको रीजनिंग का अलग से वीडियो दिया जाएगा, आपको हिस्ट्री का शुभम सर के द्वारा अलग से वीडियो दिया जाएगा, आपको सीजीजीके का अमरदीप सर से अलग से वीडियो दिया जाएगा। तो हर एक चीज का आपको अलग अलग वीडियो डिटेल डिस्कशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज बच्चे जो हमने ये वाला वीडियो जो प्लान किया हुआ है ना, ये वीडियो कंप्लीटली है मैथ्स को रिलेटेड। कि मतलब मैं इस वाली बात को ना महसूस करता हूँ हमेशा से, मतलब एक मेरे मन की फीलिंग है ये कि ना हम लोग ना यार शुरू से ना मतलब कोशिश करते हैं कि ना मैथ्स में मेरी कमांड आ जाए किसी तरीके से ना, हम लोग ना जूझ के मैथ्स में कमांड ले भी आते हैं, लेकिन होता क्या है पता है, वो जो स्पीड है ना वो बिल्डअप नहीं हो पाती है। मतलब कहने का सेंस ये है कि मैथ्स हमने बनता है, लेकिन फिर पेपर में सिर्फ मैथ्स ही बनता है, बाकी सारे क्वेश्चन में टच नहीं कर पाते। या फिर मैथ्स हम लोग बनाने बैठते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सॉल्व ही नहीं हो पाता। हमको पता रहता है इस तरीके से बनाऊंगा तो आंसर आएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन में मैच नहीं कर पा रहा होता। मैंने बच्चे इन सारी प्रॉब्लम्स को ना समझता हूँ, और उन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज लेकर, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आज आपके सामने आया हूँ। मुझे क्या चाहिए पता है आप बच्चों से? मुझे चाहिए आपका 100% सपोर्ट। जैसे आपने हमेशा से हमारे इस चैनल को, सीजीपीएससी नॉलेज चैनल को, अमरदीप सर को, शुभम सर को इतना सपोर्ट किया है, आपके इतने प्यार से हम इतना आगे पहुंचे, तो बस वही एक सपोर्ट, वही एक ललक, वही एक रिस्पेक्ट बस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस एक सपोर्ट चाहिए आपका कि आप जुड़े रहे मेरे साथ में। और मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं बदले में कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने अपने थ्रू द टाइम, मैंने अपने समय से जो गेन की हुई है, वो सारी की सारी मैं आपसे बिल्कुल वैसे शेयर कर लूं जैसे किसी ने मुझसे शेयर करी थी। आपको बात रही पकड़ में? मैं आपसे यहाँ पर कुछ नया नहीं करने वाला हूँ। वो सारी चीजें जो मुझे नेचर ने दी वो मैं आप तक आज देने वाला हूँ, नथिंग एल्स, कुछ नहीं नया करूंगा मैं इसके अलावा। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों लोग? आपसे 100% आपका सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू कि अगर मैं टाइम स्पेंड करूँगा बच्चों के साथ तो आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाएंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। तो मुझे क्या चाहिए बच्चे लोग? मुझे चाहिए कि आप इस सेशन के एंड तक आप मेरे साथ बने रहें।
बहुत ही कुछ सेकंड्स में मैं इस वाले सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक स्लाइड्स जो मैंने तैयार करे उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, मैथ्स का सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उन चीज़ों को हमें कैसे कवर करना है ताकि हमारा पेपर समय रहते निकल सके। मैं इन सारी बातों पर आज आपसे डिस्कस करूंगा, और आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना हम कुछ नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, नथिंग एल्स वी आर एक्सपेक्टिंग। आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, आपका सिर्फ प्यार चाहिए, जो आप हमेशा से देते आए हैं। जितना आपने अमरदीप सर को दिया, जितना आपने शिवम सर को दिया, जितना आपने इस चैनल को दिया है, हमेशा से हमें उसकी ज़रूरत है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, सेशन को कंटिन्यू करते। जो बैच है हम जो आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच हमने लास्ट वाले सेशन में कन्वे किया था। ब्रह्मास्त्र बैच इसका नाम क्यों है? क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें ना, व्यापम के अंडर जितने भी एग्जाम्स आते होंगे, सारे के सारे एग्जाम्स हम लोग कवर कर लेंगे। कौन कौन से एग्जाम आते होंगे सर इसमें? एक छोटा सा इंट्रो है मेरे लिए। मेरा नाम है राकेश तलरेजा, 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, एप्टीट्यूड ट्रेनर हूँ मैं, स्पीकर एंड यूट्यूबर, यूट्यूब में चैनल है मेरा। मैं अपने कंटेंट कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड कर सकूँ। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस एक प्लेटफॉर्म पर आपको समय रहते सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। इस एक प्लेटफॉर्म पर हम ये वाली कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम पर हम लोग जो है फोकस करने वाले हैं? अच्छा, जो एग्जाम्स होंगे जो हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, वो आपको मैं सारी की सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा ऑफर चल रहा है, तो ऑफर के अंतर्गत ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जो 7000 है वो हमने माइनस करके कितना रखा हुआ है? 1499। तो इस 1499 में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं? हर दिन 4 विषयों की कक्षाएं देंगे, हर दिन लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे आपके पास। और इसके अलावा आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं वर्तमान में जो पूछे जाने वाले हैं प्रश्न, उनके स्वरूप पर आधारित क्लासेस देंगे हम आपको। ठीक है, इसके अलावा हम आपको क्या देने वाले हैं? इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग सेशन देने वाले हैं। देखो, डाउट क्लियरिंग सेशन ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कहने का ये है कि हम लोग ना कोशिश ये करते हैं कि यार क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते तो बनता नहीं है, और जब क्वेश्चन बनता नहीं है तो फिर पूरा नेट पर घूमते रहते हैं, पूरा इंटरनेट हम लोग खंगाल देते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। तो कोई एक ऐसा हो यार, एक हमारा ऐसा बडी हो हमारे साथ, कि हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रहे। मतलब ये कि जब भी मैं उसे मैसेज करूं, जब भी उसे टेक्स्ट करूं, वो मुझे डाउट का आंसर कर सके। ट्रस्ट मी दैट आई कैन बी योर बडी, मैं आपका वो बडी बन सकता हूँ। जब आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में मैथ्स के रिगार्डिंग डाउट आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियस आते हैं यार, मैथ्स में समझ में ही नहीं आता कि कौन कौन से क्वेश्चन पे मुझे किस तरह से अप्रोच करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक मुझे लगानी है, क्या करूँ कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाए। ये सारी की सारी चीजें ना बच्चे लोग, क्या होता है कि ना बहुत दिक्कत करती है। और अगर कोई हो बडी अपना ऐसा, जो हम लोग को ना इन चीजों पर सपोर्ट कर सके, हम लोग के साथ हमेशा अवेलेबल रहे, मुझे ऐसा लगता है कि ना द बेस्ट थिंग जो कोई टीचर अपने स्टूडेंट को दे सकता है ना, वो है अवेलेबिलिटी, वो है एक्सेस। तो आई विल गिव यू माई एक्सेस टू यू, ताकि जो भी चीजें आपको डाउट में जनरेट हो रही हो, आप मुझसे फटाक से मैसेज करो और उनसे क्लैरिफिकेशन ले लो और आगे बढ़ जाओ। उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? और क्या दोगे सर आप हमको? आपको पीडीएफ नोट्स देंगे बच्चे लोग, एकदम जमा जमा कर, एकदम हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर बड़ा एकदम जमा जमाया आपको नोट्स मिलेगा। तो इससे क्या होगा सर? देखो, सिलेबस बहुत वास्ट है ना यार, और तैयारी करनी है आपको 4 महीने 6 महीने में। तो तैयारी 4 महीने में करनी है। अब आप जाओगे मार्केट से एक मोटी सी बुक खरीद कराओगे, बोलोगे मैं उसको पढ़ लूं पूरा, याद भी कर लूं, पेपर भी निकाल के, टफ है ना ये वाली चीज? टफ है ना? मेहनत करनी है, लेकिन अगर एक सही गाइडेंस में करे ना, तो बच्चे लोग रिजल्ट आ जाता है। कुछ भी करके चल दे, पेपर में जो पढ़ा पूछा जा रहा नहीं पूछा रहा, क्या कर रहे हैं हम, तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो पेपर नहीं निकलता है। पेपर तब निकलता है जो पेपर में पूछा जा रहा है, वो पढ़ने से पेपर निकलता है ना। जो पेपर में पूछा जा रहा है वो इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करेंगे। आर्यवत पकड़ में अपने अनुभव से, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत मेहनत से, एकदम दिल से आपके लिए हमने कंटेंट डिजाइन किया हुआ है, और वो हम सारा का सारा आपसे शेयर करना चाहते हैं। ट्रस्ट मी दैट। इसके अलावा क्या देंगे सर? चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मार्गदर्शन। मतलब ये कि हमारे इसके पहले बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है। आपने कल किसी एक बच्चे का वीडियो भी देखा हुआ है। तो हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना बच्चे लोग, तो वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आपको समय समय पर आपको गाइडेंस आकर देंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से तैयारी करी, क्या उनका प्रोसीजर था, किस तरीके से नोट बनाते थे, किस तरीके से टेस्ट पे परफॉर्म करते थे। तो आज वो उन जगह पर पहुंचे हैं। आपका उनसे इंटरेक्शन मस्ट है एकदम, और उसके लिए हम सारी फैसिलिटी अवेल करवाएंगे आपके लिए। ठीक है, और क्या रहेंगी सर चीज़ें, एक बार देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि व्यापम के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे के सारे एग्जाम हम कवर करेंगे। जैसे क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वार्डन लिखा हुआ है,
RI लिखा हुआ है, पटवारी लिखा हुआ है, LOI लिखा हुआ है, संयुक्त भर्ती लिखा हुआ है, अमीन लिखा हुआ है, और भी इसके अलावा एग्जाम्स होते हैं। हमने एक रैंडम चार्ट तैयार किया हुआ ताकि आपको इंपॉर्टेंस महसूस करवा सके कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मैथ्स पर बात करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में कंप्लीटली, तो मैं सिर्फ मैथ्स पर फोकस करूंगा। अभी बाकी सारी चीजों पर आने वाले इस समय पर आपको वीडियो मिलेगा। आपको कंप्यूटर का सेपरेट वीडियो मिलेगा, हिंदी का सेपरेट वीडियो मिलेगा, इंग्लिश का सेपरेट वीडियो मिलेगा, जिसमें हम लोग डिटेल में बता रहे होंगे किन किन चीजों पर फोकस करना है। अभी किसका वीडियो दे रहे हो सर आप हमको? अभी हम आपको बच्चे सिर्फ मैथ्स का वीडियो दे रहे हैं। मैं इसमें मैथ्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। आ गई बात समझ में? चलो जरा समझना। तो जब आप वार्डन का पेपर देने जाओगे ना, तो जो मैथ्स है वो 20 नंबर का वेटेज रखता है, जो RI है वो 30 नंबर का वेटेज रखता है, पटवारी में 30 नंबर का वेटेज है, LOI सेम है, संयुक्त भर्ती 30 नंबर का वेटेज रखता है, अमीन में 30 नंबर का वेटेज रखता है। मतलब कुल पेपर जो है 150 नंबर का होता है। टोटल पेपर जो है ना बच्चे लोग, टोटल पेपर मेरा 150 नंबर का है। 150 नंबर का मेरा है टोटल पेपर। 150 कितना नंबर सर मैथ्स में आ रहा है? 30 नंबर आ रहा है ऑन एन एवरेज। अगर मैं सर इसका परसेंटेज निकालूं तो कितना हो जाएगा सर? अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे बच्चे लोग तो आ जाएगा 20%। मतलब कहने का ये है कि मैथ्स का जो पेपर है ना, मैथ्स का जो पेपर है, सारे के सारे मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, सारे के सारे पेपर में लगभग 20% का वेटेज रखता है। मतलब 100% में 20% किसका है? मैथ्स का। अब वेटेज समझ रहे हो कितना है? अब आप अगर ये सोचो कि सर मैं ना मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं समझता हूँ इस वाली बात को कि सर मैं ना मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूँ मैथ्स बनाने की, लेकिन सर मेरे से मैथ्स बनता नहीं है, मैं उसे कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कंसेप्ट लगता नहीं है, सर मैं चाहता हूँ मैथ्स परफॉर्म करना लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। लेकिन आप इस वाली बात को समझो। आप ये वाली बात बच्चे मुझे बोल सकते हो ना, एग्जाम में जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा और आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो उसके नीचे लिख कर आओगे क्या कि मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूं? ये लिख कर आओगे क्या? उसको बोलोगे क्या पांचों ऑप्शन ओवरऑल मैथ्स बैकग्राउंड का था कि नहीं था? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एग्जामिनर तो देगा क्वेश्चन, उसने तय कर दिया 20% पूरे पेपर में मैथ्स रहेगा, उसने तय कर दिया कि 150 नंबर में 30 नंबर मैथ्स रहेगा, उसने तय कर दिया। अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा बच्चे लोग। अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है ना तो हमें वो पढ़ना होगा, हमें वो चीज सीखनी होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इस वाली बात को समझो। सिर्फ सॉल्व कर लेने से या फिर सिर्फ मैथ्स को जान लेने से आ जाता है कि मैथ्स नहीं, एक लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको टाइम रहते सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है सर? मेरे को शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए होंगी। बिना शॉर्ट ट्रिक के मैं तो डील नहीं कर सकता। क्यों नहीं डील कर सकता? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट है यार। सिर्फ मैथ्स पढ़ के जाऊंगा और पेपर निकाल के आ जाऊंगा क्या? मेरे को कंप्यूटर में भी इतना फोकस करना है, हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है, रीजनिंग में भी करना है, GS में भी करना है, CG में भी करना है, इतना सारा कंटेंट है यार। आपको बात आ रही है पकड़ में? चलो कंफर्टेबल है। तो हम लोगों को इस वाली बात को समझना है कि मैथ्स ना सबसे हाईली वेटेज टॉपिक है और आपको मैथ्स पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ, आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं है, बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन एकदम जीरो से आपसे डिस्कस करूंगा, इंक्लूडिंग शॉर्ट ट्रिक्स। क्या बोलते हो? मजा आ रहा है क्या सुन के वाली बात? लग रहा है कि अंदर से गूस बम्स आ रहे हैं मेरे को। लग रहा है कि भाई अब कुछ नया होने वाला है, मतलब कुछ तो ये आदमी नया बताएगा। आ रहा है कैसा फील आ रहा है कि बच्चे लोग है? बिल्कुल है बच्चे लोग। ऐसा हम लोग जरूर कुछ ना कुछ इसमें नया डिस्कस करेंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ ना कि अगर ना सेम इंटरेस्ट के लोग ना जब आपस में मिलते हैं ना और जब एंथुजियाज्म जब हाई रहता है ना, समझो ना इस वाली बात को, नॉलेज भी है, आपसे शेयर करने का इंटरेस्ट भी है और भगवान की दया से बॉडी साथ भी दे रही है, मतलब और क्या चाहिए? तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। फोड़ डालेंगे अपन लोग एकदम। और तुम फिक्र मत करो, बस तुम रहो साथ में मेरे, तुम देखना अभी। आओ तो जरा देखो तो जरा क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, सुनो तो एक बार। क्या लिखा हुआ है? मैथ्स का सिलेबस लिखा हुआ है यार। मतलब व्यापम में कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं पहले हमको ये जान लेना है। और सभी का वेटेज समझा देता हूं आपको, फिर एक आध क्वेश्चन भी करके बताऊंगा मस्त वाला। अब बताना आपको कैसा लग रहा है। चलेगा क्या? है मेरे साथ क्या हम लोग यहाँ पर? आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ या ना बोलो तो चैट सेक्शन में। आगे सुनना है नहीं सुनना है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल सकते हैं आगे कि नहीं? मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं देख रहा हूँ कि तुम इन चीजों को देखकर भारी एक्साइटेड हो रहे हो। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें। ट्रस्ट में बच्चे, आज जिस एक्साइटमेंट के साथ आज आप हमसे जुड़े हैं ना, वो एक्साइटमेंट ना एंड तक बना के रखूंगा। मतलब पहली क्लास से लेकर एंड वाली क्लास तक इतना एंथुजियाज्म, मतलब इतना जोश की मतलब कुछ कर जाएंगे इस लाइफ में। अब हम लोग कुछ कर जाएंगे आज हम लोग, मतलब वैसा वाला एंथुजियाज्म।
वो चाहिए बच्चे लोग मेरे को आपसे, मतलब वो एंथुजियाज्म रखोगे ना, वो जोश जब दिखाओगे ना आप चैट सेक्शन में, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मतलब मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो पढ़ा रहा हूँ और खुद ही खुश हो रहा हूँ, आप भी हैं, आप भी हैं जो पढ़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं मेरे साथ। मुझे जानना है चैट सेक्शन में कि किस लेवल पर आप मेरे साथ खुश हो रहे हैं, मुझे जानना है। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक है सर जो आप हमसे डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले बच्चों लोग आपसे मैं ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाला हूँ। बेहतरीन टॉपिक एकदम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक आध क्वेश्चन ऐसा करके ही बताऊंगा। हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। और इसके अलावा ना रेशियो प्रोपोर्शन दरअसल एक टूल है बच्चे लोग, पता है मतलब ये है कि ना इसका यूज हर जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे चल के मैं आपको मिश्रण पढ़ाऊंगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना, तो क्या होगा कि उसमें भी ना आपके रेशियो के कंसेप्ट यूज होंगे। आगे चल के मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा, जैसे वो आंकड़ों का आकलन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी रेशियो के कंसेप्ट यूज होंगे। तो बच्चे लोग रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा है ना जो टूल है जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। मैं आपको करके बताऊंगा कैसे, तो ये अपन को पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ाएंगे सर आप और हमको? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अरे बाप रे, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति दरअसल ऐसा है कि ना एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत श्योर आते हैं, और ये ना हमारा सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक रहता है। लीस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक रहता है, कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि हम लोग ना चाहते हैं कि हम लोग को ना क्षेत्रमिति आ जाए, लेकिन कंसेप्ट इतने इसमें डीप रहते हैं, कंसेप्ट इसमें हाई लेवल के रहते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता। मैं इस पूरी प्रॉब्लम को समझता हूँ और एकदम डिटेल में एक एक छोटी 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 बात आपसे उसमें डिस्कस करते हुए उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आ रही बात पकड़ में? तो क्षेत्रमिति में अपन लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन तो बोलते हैं ना कि भाई ये कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है तो उसका आयतन कितना होगा, एक बेसिक क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन क्षेत्रमिति में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट एंड क्यूब्स। क्या होता है कि एग्जाम में ना बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यूं पूछ लेता है, मतलब कुछ नहीं है उसके पास काम, तो एक आध नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आपसे पूछ लेगा, या फिर पूरा एक्सप्रेशन बना देगा, उसमें बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बीच बीच में डाल देगा। तो उस वक्त क्या होता है बच्चे लोग, अगर हम लोग ना वो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ट्रिक से निकालना जानते होंगे कि कैसे सेकंड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो ना आपको हेल्प करता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। कैल्सी तो मिलेगा नहीं वहां पर, आपको अपने मेंटल एबिलिटी से उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रिक चाहिए, बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने के लिए। क्या पढ़ाएंगे सर आप हमको? ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा मैं। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ाएंगे सर आप हमको? लाइन पढ़ाऊंगा, एंगल पढ़ाऊंगा सर, ट्राइंगल पढ़ाऊंगा मतलब कि रेखा, फिर कोण, फिर त्रिभुज, रेक्टेंगल, चतुर्भुज, रेक्टेंगल जितने टाइप होते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सारे के सारे। फिर उसके अलावा सर्कल पढ़ाऊंगा। ये सारा का सारा ज्योमेट्री में कवर कराऊंगा मैं, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं, कुछ नहीं, एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा और एंड तक उसी एंथुसियाज्म के साथ एक एक कंटेंट आपसे कवर करूंगा मैं, कुछ नहीं छूटेगा, हर एक बात। क्या पढ़ाएंगे सर? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हम लोग। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत डिटेल में, इस पे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या होता है बच्चे लोग फंडा लगा लेते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, और एन की वैल्यू पुट कर देगा 5। लो भैया पावर में आ गया 5, अब करो बैठ के। मतलब एक्सप्रेशन समझ रहे हो मैं क्या बोला आपसे? नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, मुझे सुन नहीं पा रहे हो आप मुझे? क्या बोला मैंने? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन का सूत्र यूज होता है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन निकालने के लिए, ये सूत्र यूज होता है। अब हमको सूत्र पता है, हमको पता है वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। एन की वैल्यू दे देगा पेपर में 5, यहां पर बोलेगा 5 लगाओ, यहां पर बोलेगा 5 लगाओ, कहां लगे हो? 5 लगाओ इसमें। अब इसकी वैल्यू कुछ भी दे, ये पावर में 5 कौन सॉल्व करेगा? ये मेरे एक जीवन का काम नहीं है अब ये करना, दूसरा जीवन लेके आना पड़ेगा मुझे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये ऐसे करते हैं पेपर में आपसे, वो मिश्र धन के क्वेश्चन में कैलकुलेशन हाई आती है, वो आपको डील करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। HCF LCM, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। HCF LCM के क्वेश्चन ना आए पेपर में हो ही नहीं सकता, तुम खुद जानते हो HCF LCM कितना इंपॉर्टेंट, तुम्हारे स्कूल वाले टाइम से इंपॉर्टेंट है ये तो। आ रही है आपको बात समझ में? फिर क्या इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे भाई लाभ और हानि, ये तो आप डेली बेसिस पर यूज करते हो। मार्केट गए, खरीद लिए टमाटर 20 किलो, बाजू वाले के पास गए, वही 20 किलो टमाटर जो मैंने वहां से 200 रुपए में खरीदे थे उसने 180 रुपए में बेच दिया, नुकसान करा लिया अपना 20 रुपए का। करते हैं नहीं करते हैं हम लोग? तो ये जो है हम लोगों को सीखना है मुझसे, ये एक क्वेश्चन आएंगे पेपर में,
ख्याल करना है बच्चे लोग आपको, महंगे में न ले आना टमाटर। हाँ, अगला क्या चैप्टर है सर आपके पास? नंबर सिस्टम है मेरे पास, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या करेंगे बच्चे लोग हम लोग? नंबर सिस्टम में ना हम लोग बहुत आराम से डिटेल में, इसको संख्या पद्धति ने बोलते हैं बच्चे लोग हिंदी में, आपको ख्याल होगा। तो हम लोग नंबर सिस्टम में क्या करेंगे बच्चे लोग? बहुत आराम से एक एक इसके कंसेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कैसे आता है एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन लेके बता दो, मन कर एकदम अंदर से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है मेरे, ऐसा आएगा क्वेश्चन। 28731 की पावर 7839, ऐसा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये पेपर वाला क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। क्या पूछेगा सर इसमें मुझसे? पूछेगा फाइंड फाइंड लास्ट टू डिजिट, फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ फॉलोइंग, मतलब कि निम्नलिखित समीकरण के अंतिम के 2 अंक बता दीजिए। अब ये उसने एक्सप्रेशन दे दिया आपको, ये रहा वो एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन के बोल रहा है अंतिम के 2 अंक बता दो। आपको बात आ रही समझ में? इस एक्सप्रेशन के बोल रहा है अंतिम के 2 अंक बता दो। अब आपके पास अगर फंडा नहीं है, अगर फंडा नहीं है तो लगे फिर इस वाले क्वेश्चन पे एक और अपना जीवन बिताने। मतलब एक जीवन तो मैं ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में बिता चुका हूँ, एक और जीवन लेकर आए, साथ में लेंगे ना तुमको, तो दूसरा इसमें बिता लेना। इसका निकाल लेना जरा, अंतिम के 2 अंक कैसे निकलेंगे। अब ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता हो तो एक लाइन में बन जाता है। क्या ट्रिक है सर? ये सोचो ना तुम कि अगर यूनिट प्लेस पर 1 लिखा है तो पावर में कुछ भी लिखा रहे, यूनिट प्लेस पर क्या रिलीज होगा? 1 ही रिलीज होगा। अरे नहीं मानते हो क्या? यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो पावर में कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 1 ही तो आता है ना सर? इसके पहले वाला डिजिट जो दहाई अंक वाला होता है, जो टेंस प्लेस वाला होता है, वो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना उसके लिए। ये 3 का मल्टीप्लाई कर देना इस 9 से, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस 9 से, ये 3 का इस 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27 हो गया। इस 7 को यहां लिख दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कुछ भी होगी मुझे नहीं पता, आखिरी के 2 अंक कितने मिलेंगे? 71 मिलेंगे। हो गया, बस बच गया मेरा जीवन। बर्बाद हो सकता था इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाने बैठता, तो बेसिक से बचा लिया मैंने, ये फंडा लगा के कर लूंगा पेपर में। हो सकता है इतना मुझसे 9 या 27 तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो हो सकता है मुझसे, इतना है विश्वास मेरे को मन में खुद के लिए, है ना? अरे है या नहीं है? अरे बता दो यार, है या नहीं है? अरे बोल दो तुम, बता दो तुम्हें है या नहीं है 9 या 27 करने का विश्वास? कर लोगे नहीं कर लोगे तुम इस क्वेश्चन को पेपर में? करना है तुम्हें। आपको बात है समझ में? अगर जुड़े हैं ना हमारे साथ तो परफॉर्म करना है तुम्हें। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से वाले एग्जाम में अपीयर कर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जिस वाले भी एग्जाम में जाओ ना बच्चे, मेरे को उसमें तुम्हारा नाम टॉप लिस्ट में चाहिए, बात खत्म। आपको आगे बात समझ में? मेरे को तुम्हारा नाम उस एग्जाम में टॉप 10 की लिस्ट में चाहिए, बस। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे कर दो वादा आज, अरे कर दो तुम। अरे सर पहली बार मिली है, कैसे वादा कर दें, साथ निभाएंगे आपका। कर दो यार, कर दो, देख लेंगे जो होगा, कर दो वादा, निभाएंगे साथ, कुछ होगा संभाल लेंगे, बैठ कर देखेंगे चीजों को, मिलकर देखेंगे। कर दो वादा, कर दो वादा सर, हैं आपके साथ अंत तक, लगे हैं हम, आप लगे रहो सर आप। अगला क्या टॉपिक पढ़ाएंगे सर आप हमको? सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे बच्चे आपको। सिंप्लीफिकेशन सर जो टॉपिक है ना, सरलीकरण है के नाम से आता है आपके पेपर में। और मतलब ऐसा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि बड़े बड़े से एक्सप्रेशन लिख देगा, बड़े बड़े से एक्सप्रेशन, और बोलेगा ले बैठ सॉल्व कर। भाई मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन वो बड़े बड़े से एक्सप्रेशन जो है ना, समय खाते हैं सॉल्व करने में। उसके लिए ना मेरे को फिर चाहिए टाइम, और एग्जाम में आपको क्या नहीं मिलता है बच्चे लोग? टाइम नहीं मिलता है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समय पर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो इंपॉर्टेंट है। समझना पड़ेगा ना एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, आप क्या सोचकर पेपर में बैठ रहे हो, फर्क है ना बातों में। आप सही रास्ता चुन सकते हो कि नहीं चुन सकते हो, सवाल ये नहीं है, उसको पता है सही रास्ता चुन लोगे। वो ये देख रहा है वो सही रास्ता कितनी जल्दी चुनते हो। क्यों सर? अरे भैया बाकी भी तो रास्ते हैं, उनमें भी आपको चुनाव करने, एक ही में जीवन बिताना है, नहीं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एजेस, अरे बाप रे, आयु वाले क्वेश्चन, आयु वाले क्वेश्चन दुख देते कि नहीं देते बताओ? मेरी आयु आज से 5 वर्ष पहले 10 थी, उसके 5 वर्ष पहले 15 होनी थी, फिर आज जाके वो 20 हो जाएगी, तो मेरी आयु कितनी है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन परेशान करते हैं। मैं जानता हूँ चलो, मैंने पूरा पूरा एक एक दर्द जो आप महसूस किए हो ना एग्जामिनेशन सेंटर में, एक एक दर्द जो आप महसूस किए हो ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, मैं महसूस करके आया हूं। अब नहीं आपको महसूस करने दूंगा, अब नहीं करने दूंगा। तो क्या करेंगे सर? मजे करेंगे यार,
एंजॉय करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, एक एक क्वेश्चन को झूम के बनाएंगे अपन, तुम देखना। तो एवरेज, औसत, औसत के क्वेश्चन आते हैं पेपर में एकदम भर भर के, बहुत सामान्य टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलाकर जो इसका मिक्सचर देता है ना, हा हा हा, तो स्वाद आ जाता है एकदम। मतलब ऐसा लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जब वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिलाता है तो समझो एकदम गला गरम गरम गुलाब जामुन के साथ ठंडी ठंडी किसी ने आइसक्रीम परोस दी हो। हाँ हाँ हाँ, एकदम जबरदस्त फील आता है। फिर फिर क्या पढ़ाएंगे सर आप? डिस्काउंट पढ़ाएंगे, डिस्काउंट, छूट, छूट पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन आएगा, चलो इसका प्रॉफिट एंड लॉस का एप्लीकेशन है, डिस्काउंट आएगा, चलो क्वेश्चन आएगा, रेडी रहिएगा बस, एकदम एकदम कमर कस लीजिएगा कि अब अपने को बढ़िया करना है सर के साथ मिलकर। टीएचडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय। क्या बोलते हो? अरे सुने कि नहीं इसके सवाल तुमने कभी, कि भाई अगर उसकी स्पीड जो है फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर है, उसको लेट से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना समय लगेगा? सामान्य क्वेश्चन लिया मैंने एक, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में, घूम घूम कर आते हैं। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि भाई एक स्नेल है, वो पेड़ पर चढ़ रहा है, या फिर एक मंकी है वो पेड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है, स्नेल दीवार पर चढ़ रहा है, मंकी पेड़ पर चढ़ रहा है। क्या होता है कि 5 मीटर सुबह चढ़ता है, रात में 2 मीटर नीचे खसक जाता है, उसको हमको 50 मीटर ऊपर चढ़ाना है, कितने दिनों में चढ़ेगा? मस्त क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है यार। कैसे नहीं बताया सर आप, हम लोग को ये सब क्वेश्चन आएंगे? बता तो रहा हूँ, सुन तो नहीं, और सुनो तो, तुम सुन कहाँ रहे हो मुझे? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी पर आधारित सवाल। 2 रेलगाड़ियां हैं, समानांतर पटरी में दौड़ रही हैं, पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, समानांतर पटरी में एकदम। एक की लंबाई 500 मीटर है, दूसरे की लंबाई 800 मीटर है, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरे की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी? लो सीधा सवाल आ गया, बनाओ, मजेदार क्वेश्चन एकदम। तो अगर आपको इंटेलिजेंस हो, कंसेप्ट पता हो, ट्रिक्स पता हो, ले दिए सवाल पे जवाब दे, और क्वेश्चन ला, ट्रेन पे ट्रेन दौड़ाते हैं अपन आज। ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार, मतलब जब एग्जाम में बैठो तो लगना चाहिए कि यार कुछ पढ़ के मेहनत कर गए सर के साथ। बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। एक नाव है, धारा के विरुद्ध 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। भैया 20 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल कराना है, कितना घंटा लगेगा? धारा के विरुद्ध क्या होता है, धारा के साथ क्या होता है, समझ में आना चाहिए हमको। कंसेप्ट, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, बिना कंसेप्ट के चीजें नहीं चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हैं मेरे पास आपसे डिस्कस करने के लिए, डिस्कस करते हैं। ये 2 टॉपिक ना मैंने ना प्लस में ले लिया आपके लिए, मतलब ना ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि आपके ना सिलेबस में कभी बोलेगा नहीं कि मैं ये इसके क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, लेकिन क्या करता है बदमाश है ना, एग्जामिनर क्या करता है, लेवल को बढ़ाने के लिए एग्जाम का ऐसे 2 क्वेश्चन नए नए डाल देता है बीच में। अब जिसको इंटेलिजेंस होगा डील कर लेगा, जिसको नहीं होगा ले बैठे हैं ये बोल करके सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। लेकिन फर्क थोड़ी पड़ रहा है व्यापम वाले को, उसने क्वेश्चन दिया तो आपसे बनना चाहिए, और देता है बीच बीच में। ये कौन सा टॉपिक है सर? अरे क्रमचय संचय है ये, क्रमचय संचय है ये, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये कौन सा टॉपिक है सर? अरे प्रायिकता है ये, प्रायिकता है ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है ना बच्चे लोग, एग्जाम में ना कभी बोल कर नहीं पूछेगा लेकिन पूछता है, ये मेरा अनुभव है, ये मैं आपको अनुभव से पढ़ाऊंगा अपने, आपको पढ़ना है, मजा आएगा आपको, देखना। परसेंटेज, अरे बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन ना हो, इतना इंपॉर्टेंट। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। कोई व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे में कर लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 10 घंटे में करता है, दोनों मिलकर आ गए, ए और बी दोनों को भिड़ा दिया, वो काम कितने दिन में होगा? अरे बाप रे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने, मैं करके बताऊंगा सर, थम जाओ अभी, तुम थम जाओ, पेपर नहीं चल रहा, रुक जाओ तुम बस आइडिया ले लो कि होगा क्या, आइडिया ले लो, जोशियाओ ना अभी, बस थम जाओ। क्या लिखा है सर आपने यहाँ पे? पाई चार्ट लिखा है, बार ग्राफ लिखा है, लाइन ग्राफ लिखा है, अरे ये डेटा इंटरप्रिटेशन ही तो है, आंकड़ों का आकलन ही तो है। वो फोटो फोटो वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा एक पाई बना देंगे आपके लिए, वो ऐसा पाई बना देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे आपके लिए, और बोलेंगे कि ये फॉर एग्जांपल कि 20% है, ये 10% है, ये 12% ऐसा कुछ है, और फिर कैटेगरी डिसाइड कर देंगे कि भैया इसमें इतना हुआ था, उसमें उतना हुआ था, उसमें उतना हुआ था, चलो बताओ फिर किसमें कितना हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ना, डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे, परेशान ना होना। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाले क्वेश्चन है ये, मिश्रण वाले क्वेश्चन।
पेपर में एकदम आने वाले क्वेश्चन है ये। इस वाले टॉपिक पर सारे के सारे, इस वाले जो टॉपिक मैंने लिखी है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपको बात आ रही समझ में? हमको क्या चाहिए सर? हमको ये चाहिए कि ना एकदम मन से यार, एकदम मन से बस एक बार जुड़ जाएं एकदम मन से कि यार कुछ तो अच्छा करना है सर के साथ, कुछ तो ऐसा कर गुजरना है जो किसी ने अपने सपने में भी ना सोचा हो। कुछ तो करना है यार। मेरे को ना वो वाला ना डेडिकेशन चाहिए आपसे, मेरे को वो वाला ना आपसे सपोर्ट चाहिए, मेरे को वो वाला ना बस कुछ कर गुजरने की लक चाहिए आपसे, मेरे को वो जिद चाहिए आपसे आपकी लाइफ में। वो अगर जिद है ना तो चले आओ बच्चे लोग। ये मेरा वादा है आपसे कि हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सिखा कर भेजूंगा। माई प्रॉमिस टू यू, एकदम दिल से प्रॉमिस है तुमको। सुनो तो जरा, सुनो तो। तुम सुन नहीं रहे हो यार, मुझे यही तो दिक्कत है ना, तुम सुनते नहीं हो। बस सुनो तो मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। कौन कौन से एग्जाम कवर करवाओगे सर आप? जब से बता दिए ये पढ़ाओगे ये पढ़ाओगे, ये पढ़ाओ, करवाओगे क्या कवर? छत्तीसगढ़ का पटवारी पूरा पढ़ा दूंगा, फूड इंस्पेक्टर पढ़ा दूंगा, ओ माय गॉड, क्लर्क भी हो जा रहा है यहाँ पे, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन भी बन जाएंगे क्या? हाँ बनोगे। राजस्व निरीक्षक बन जाएंगे, ओ माय गॉड, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर भी निकल जा रहे हैं यहीं से। छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक, ज्येष्ठ और सहायक संपरीक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और कुछ बचा है ना तो उसका भी लिस्ट मेरे को व्हाट्सएप कर देना, उसका भी लिस्ट कमेंट सेक्शन में डाल देना। छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, पढ़ाऊंगा पूरा, एकदम दिल से पढ़ाऊंगा। और मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा तुमको लगेगा कि हाँ पेपर तो बाद में, पहले तो कॉन्फिडेंस जो मिला है ना मेरे को, वो मेरे को बेहतरीन लग रहा है। और पेपर तो जाऊंगा ना जब, तो ऐसा फोड़ूंगा कि वो होना बंद हो जाए उसके बाद, ऐसा कर गुजरूंगा फिर। आपको आ रही बात समझ में? इस लेवल पर हमको तैयारी करनी है बच्चे लोग, इतना हम लोग को ख्याल करना है। आगे क्या चीजें सर आप हमसे डिस्कस करेंगे। आपको ना बच्चे ये ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप जो है ना हमारा CGPSC नॉलेज का ऐप है। इस ऐप में आपको कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, उस कोर्स में एनरोलमेंट लेना है। अगर आपको मन लग रहा है ना कि अगर आप वो सारी चीजें मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, आपको मन लग रहा है ना कि अमरदीप सर के साथ हमको जुड़ना है, आपको मन लग रहा है ना CGPSC नॉलेज में हमको जुड़ना है, जो एक बेहतरीन टीम तैयार हुई है शुभम सर, अमरदीप सर और मेरे साथ, तो आपको ना अगर मन लग रहा है ना तो उस ऐप में जाना है, इस ऐप में जाना है। और बहुत ही नॉमिनल फीस पर, एकदम नॉमिनल फीस पर हमने एक बेहतरीन कोर्स, एकदम अपर लेवल का, मतलब ऐसा लेवल की मतलब मजा आ जाए आपको पढ़ाई करके, वो आपके लिए डिजाइन कर दिया। और आपको क्या करना है पता है बच्चे लोग, उस कोर्स में ना एनरोलमेंट लेना है। सर कब तक ले लूं मैं, कब तक ले लूं मैं? अरे तुम समझो तो 1 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तुम क्या 31 तारीख की रात को लेने निकलोगे क्या? अरे ले लो तुम कोर्स, 1 तारीख से बैच चालू है। उसकी टाइमिंग्स वगैरह सारी की सारी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। वो सारी की सारी टाइमिंग्स आपको फिर से आने वाले वीडियोस में फिर प्रोवाइड कर देंगे हम। तो फटाक से बच्चे लोग, देरी ना करना यार, फटाक से एकदम तैयार हो जाओ, बस आ जाओ ऐप में मेरे पास, और एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, वो जो कोर्स जो है ना, जो बेहतरीन वाला आपके लिए हमने डिजाइन किया है, डिस्कस करूंगा आपसे कसम से, बाय गॉड एकदम एकदम निकल कर आ रहा है कंसेप्ट अंदर से आपको बताने के लिए। तो मिलो तो बस मुझसे ऐप में एक बार। तो हम लोग कब मिलने वाले हैं? 1 अगस्त को मिलेंगे। आगे बात पकड़ में, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, 6 घंटे की क्लासेस होंगी। मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, CGGK भी होगा, इंडियन हिस्ट्री भी होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, सबकी क्लासेस होंगी। ठीक है, सबके बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, आपको फटाक से जाना है, एकदम फटाक से, एकदम देर नहीं करनी, फटाक से जाना है। और क्या करना है, वो ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके जो कोर्स है व्यापम का, आपको उसमें एनरोलमेंट लेना है। जल्दी से ले लेना एकदम, 1 तारीख से बैच चालू है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, मिलूंगा आपसे उसी ऐप में। तो बच्चे लोग, यहां से ना मेरा टाइम ना खत्म होता है, अब ना आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।